बाणी तुलसी साहब जी महाराज। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलल गुरु चरण रज, चात्रक तुलसीदास, चात्रक तुलसीदास। ये संत तुलसी साहब की रूह को उबारने वाली वाणी है। इसमें वो एक आदर्श शिष्य का जीवन बयान कर रहे हैं कि वो कैसा होना चाहिए। हम अपने आप को शिष्य कहलाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम इतने वर्षों से सत्संगी हैं, आइए ज़रा अपने अपने दिल में झांक के देखें कि क्या हम वाकई शिष्य हैं, हम वाकई हम सत्संगी हैं। पंचम पातशाह के जीवन में एक वाक़या ऐसा है कि एक दफ़ा उनके दरबार में कुछ जो संगीत जानने वाले थे, संगीत के मार्ग से वो आए और उन्होंने ये अर्ज की कि उनके लड़की की शादी होने वाली है, तो वो 1 टका 2 पैसे को वो कहते थे, बस सिख उन्हें दे दे। तो उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा। दिन गुजर गए, शादी के दिन करीब आते चले गए और आखिर में जब थोड़े दिन रह गए तो उन्होंने हाथ जोड़कर वो जो संगीतकार थे ये अर्ज किया कि सतगुरु जी महाराज, शादी करीब आ गई है, आपने जो हमें वादा किया था हर सिख के लिए 1 टका देने का, वो आप पूरा कर दें। तो ये कहा जाता है कि पंचम पातशाह ने 4.5 टके उनके हवाले किए और कहा कि 4 पूर्ण सिख पहले हुए हैं और मैं आधा सिख। अगर सिख की ये तारीफ है कि हम में से कौन सा आदमी अपने सीने पे हाथ रख के ये कह सकता है कि हम सिख। इस तरह से हम कहते हैं कि हम 30% के सत्संगी हैं, 50% के सत्संगी हैं। क्या वाकई हमने 50% जो हैं वो सत्य के संग में गुजारे हैं? जब से हमने नाम लिया है, सत्संगी का मतलब ये है कि जो सत्य है, जो आद सत्य, जुगात सत्य है, भी सत्य, नानक होती भी सत्य, जो उस सत्य से जुड़ा हुआ है वो सत्संगी। हमने भले ही नाम लिया हो 40 वर्ष का, 50 वर्ष का, 30 वर्ष का, 20 वर्ष का, क्या हम 20 वर्ष में से हमने कभी सोचा है कि कितना समय हकीकत में, असल में हम सत्य के साथ जुड़े रहे हैं? जो सत्य के साथ जुड़ता है वो तो ये जितना झूठ है, जितना काल का पसारा है, मोह माया का जाल है, उससे परे रहता है। तो हम कितनी देर के लिए सत्संगी हैं, हम खुद फैसला कर सकते हैं। कि जो एक शिष्य का जीवन है, जो एक सत्संगी का जीवन है, वो इतनी ऊंची चीज़ है कि हम अगर उस कसौटी पे अपने आप को बरतें तो हमें अपनी जो असल कीमत है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। हम में अभिमान बहुत है, गुरूर बहुत है, खुद ही बहुत है, गुस्सा बहुत है। हम ये समझते हैं कि जो हमने कहा है वही कुरान मजीद की आयत है, गुरु ग्रंथ साहब का फरमान है, वेदों का वो हुक्म है। क्या हम में नम्रता आई? क्या हम में सच्चाई आई है? निष्काम सेवा की भावना आई है? क्या हम अहिंसक हो गए हैं? ये सब खूबियाँ हैं जो एक शिष्य में होनी चाहिए। तो यही बात हमारे मुर्शिद आज़म बार बार ये कहा करते थे, कभी मैं तो अपने आप को गुरु कहता भी और मैं गुरु हूँ भी नहीं, मैं तो एक सिख बनने की कोशिश कर रहा हूँ।
आलालान सत्संग में हजूर फरमाया करते थे। और हम हैं कि हम में इतनी अकड़ फूं है, इतनी हम में खुदी है, इतने अहंकार है हम में, तो हम ये समझते हैं कि दुनिया में सब कुछ हम है। और एक सूफी ने भी कहा है कि अगर एक इंसान में और एक प्रभु में अगर कोई इनके दरमियान में कोई चीज़ हायल है तो वो दीवार है खुदी। जब हमारी खुदी खत्म हो जाएगी, जब वो दीवार मिसमार हो जाएगी, गिर जाएगी, तो आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाएगा। तो यही बता रहे हैं कि भाई जो शिष्य है उसका क्या भरोसा, उसका क्या आदर्श होना चाहिए, कौन सा शिष्य। पहले ये बताती हैं कि शिष्य वो है जिसका एक ही भरोसा, वो जो भरोसा है वो सतगुरु का भरोसा। मगर हम अपने दिल में जान के देखें तो हम अपने पे भरोसा करते हैं, किसी गुरु पे भरोसा, कोई अपने सीने पे हाथ रख कर धर सकता है। मैंने तो जिंदगी में 2 महापुरुष देखे हैं कि जो हर बात में अपने गुरु का नाम लेते थे। मैं अब दौरे पे गया हूँ, वहाँ तरह तरह के ऑनर्स पेश किए गए, यूएनए में बुलाया गया, सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ मैं प्रार्थना के लिए गया, हेमोशूर मेडिटेशन रूम में गया, यहाँ भी गया। मैंने यही कहा कि देखिए आपको कोई अच्छाई नजर आई है तो उसका श्रेय हमारे 2 महापुरुषों को जाता है, जरूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को, जहाँ दूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज। हाँ, अगर आपको यहाँ कोई दोष दिखाई देता है, कोई कमी दिखाई देती है, तो उसका मैं जिम्मेवार हूँ, मैं उसकी पूरी जिम्मेवारी लेती हूँ। तो शिष्य होना बहुत ऊंची बात है। और सबसे बड़ी जो बात है शिष्य होने की, सबसे बड़ी खूबी जो है वो यही है कि उसे एक भरोसा होना चाहिए। वो भरोसा होना चाहिए अपने गुरु पे। हम कहते हैं गुरु पे भरोसा करते हैं, कहाँ करते हैं? हम तो अपने अकल काकल पे करते हैं। और जो अकल और दीवानगी है, जो प्रेम है और जो अकल का मार्ग है, वो तो मुख्तलिफ रास्ते हैं, वो बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। इश्क जो है वो गुरु के करीब ले जाता है, अकल जो है वो दूर से दूर ले जाती है। जुनून तलाश करे, जुल्मत फरिद से कहो, जुनून किरण है, किरण के सिवा कुछ और। जो जुनून का रास्ता है, जो इश्क का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, जो प्यार का रास्ता है, वो तो अपने आप को हवाले करने का रास्ता है, वो तो रोशनी का रास्ता है। और जो अकल का रास्ता है, जो मन का रास्ता है, जो अपनी खुदी का रास्ता है, वो अंधेरे का रास्ता। तो यही एक शिष्य की वो तारीफ बता रहे हैं कि सबसे बड़ी जो तारीफ है शिष्य वो ये है कि वो एक भरोसा रखता है। गुरु ने हमसे सबसे बड़ी नेमत दी। हमारे महाराज जी जो फरमाया करते थे हजूर पुनू कि वी आर थ्राइस ब्लेस्ड, के हमें प्रभु ने 3 नेमतें अता की। पहली नेमत तो ये है कि हमें इंसानी जन्म दिया, जो अशरफुल मखलूक़ात है, नारायणी देह है, राउंड रूफ ऑफ क्रिएशन है। दूसरा ये है कि हमें अपने कदमों में बुला लिया है। अपने प्रेम से, जो प्रेम है ये गुरु के दिल में उत्पन्न होता है और उसमें बांध के अपने चरणों में लिया है। और तीसरी जो बहुत बड़ी नेमत की है वो नामदान दे दिया, जो एक अमूल्य वस्तु है, दोनों जहान में सबसे ऊंची वस्तु। फिर वो कहा करते थे कि अब हमें अपने पे खुद कर्म करना चाहिए, खुद हमारे पे हमें दया करनी चाहिए, हमें गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। सभी यही कहते हैं कि इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं
तो मैं जो कहता हूँ उस पर अमल करो। और पहली बात जो गुरु बताता है वो यही बताता है कि भाई अपने गुरु पे भरोसा करो और किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करो। और सबसे ज़्यादा जो बात हमारे जीवन में आई है तो यही आती है कि हम अपने आप पे, अपनी अकल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, गुरु को कहे को नहीं मानते। जो हमारे दिमाग में आ गया, जो हमारे दिमाग में आ गया, जो भी फतूर आ गया, हम उसी पे अमल करते हैं। हम अपनी अकल को गुरु को कहने से ऊपर मानते हैं और यही सबसे बड़ी रुकावट है प्रभु के पाने के रास्ते। देखिए, जब हम प्रभु के दरवाजे पे जाते हैं, जब उसकी आस्थाने पे हम एक दफ़ा हमने माथा टेक दिया तो वो जो सर है वो उस आस्थाने से कभी नहीं उठता। हमारी भारतीय संस्कृति ये है कि जब औरत एक दीवार के साए में बैठ जाती है तो फिर उससे जनाजा उसका उठता है, उसे फिर क्रिमेशन ग्राउंड के लिए उठा कर ले लिया जाता है। वो उस दरवाजे से एक स्त्री का दरवाज़ा नहीं उठता। इसी तरह एक आस्थाने से एक शिष्य का सर नहीं उठता है। सर वही है जो एक जगह झुक जाए, एक आस्थाने पर झुक जाए और फिर वहाँ से वो उठे नहीं। जो सर हर आस्थाने पर झुकता है उसे हम सर नहीं कहते। तो यही हम देखते हैं जिंदगी के शोभे में। हम हर में से हर आदमी अपने अपने दिल में जान के दे सकता है कि हम अपनी अकल को कितनी माहियत देती। मेरा एक शेर है कि किसका डर है कि डबी आप झुकी जाती, दिल खुददार दुहाई कि खुद ही जाती। जब तक ये हमारा खुद ही रहती है, जब तक खून रहती है, जब तक अहंकार रहता है, तब तक हम रूहानियत में कभी तरक्की नहीं कर सकते। गुरु तभी मिलता है जब हम उसके दर पर सरे तस्लीम खम करते हैं, जब हम बाप बाप छोड़कर उसके हुक्म पे काम करते। ये स्टेज सबसे मुश्किल है क्योंकि बाकी जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पे तो पाना, इन पे भी नहीं आदमी का काबू पाना मुश्किल है। बस सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो है अहंकार। और हमारा मन जो है ये तो हजार तरीकों से हमें धोखा देता है। बड़े बड़े आदमी जो हैं, बड़े बड़े महापुरुष, वो अहंकार से नहीं बचते हैं। आप हमारा पुरातन इतिहास पढ़ लीजिए। हमारे किसी ऋषि ने 80,000 साल तप किया, किसी ने 65,000 साल तप किया। बस क्या वो हमें से बचे? अगर ये दस्तूर आज से जुगों जुगों पहले था तो आज तो हमारी हालत बेहतर तो नहीं हो गई है, आज तो हालत और अबतर हो गई। तो इसीलिए, और ये भी हर वक्त अगर हमें अपने गुरु पे पूरा भरोसा हो भी जाए तो फिर उसका भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हम चूक जाते हैं। हम फरिश्ते नहीं है, वाय आदमी है, गुनाह करते हैं, हम भूल जाते हैं। अगर दया करके, मेहर करके, कर्म करके अगर हमारा सतगुरु, हमारी रूह रवां, हमारी जान की जान, अगर हम पे अपना भरोसा बख्श दे थोड़ी देर के लिए तो हमें उसका भी गर्व हो जाता है। मगर जो एक शिष्य है वो हर वक्त यही प्रार्थना करता रहता है कि मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो अपने रास्ते पे चल नहीं सकता, मैं तो दलदल में फंसा हुआ हूँ, क्या मालूम और दलदल में नीचे चला जाऊँ। इसलिए वो हर वक्त यही प्रार्थना करता रहता है कि आपने एक दफ़ा मुझे ये जो खुद ही है इससे बचाया है, हमेशा के लिए बचाए रखना। तो यही प्रार्थना करता है कि पड़ा ही रहने तो सर्व सजदा, न छूटने जो दयास्ताना, कि दर्शन ने खस्ता का टकाना तुम्हारे दर के सिवा कहा। वो हमेशा यही प्रार्थना करता है
क्योंकि पता नहीं है कि इंसान कब टूट जाए। और यही सबसे बड़ी अगर कुंजी है रूहानियत की, तो वो ये है कि हमें एक भरोसा होना चाहिए, जो सतगुरु करता है ठीक करता है। जब हमने नाम ले लिया तो जो भी हमारे ज़िंदगी में आए उसे हमें शुक्राने के साथ कबूल करना चाहिए। यहाँ तक कि नरादरी, बीमारी और अपमान भी अगर आ जाए तो उसे भी हमें गुरु की नेमत समझना चाहिए और हर बात के लिए उसका शुक्राना अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा एक ही बल होगा तो फिर स्वीट इज आई विल, फिर उस वक्त यही ख्याल आता है कि हम हर वक्त उसका शुक्राना करें, तेरा भाना मीठा लगे। वो ऐसी स्टेज है कि यहाँ हम प्रभु से किसी बात के लिए प्रार्थना भी नहीं करते हैं, दुआ भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रार्थना की कई स्टेज हैं। पहली स्टेज को हम प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो मांगे अपने सदगुरु से सोई देवे। और फिर उसके बाद दूसरी जो किस्म की प्रेयर है वो प्रेयर ऑफ एंटिसिपेशन है। वो हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो हमारी असली ज़रूरत है उसे तो प्रभु जानता है और वो खुद उसे आके पूरा कर लेता है। तो हम अपना पूरा भरोसा अपने गुरु पर रखते हैं। किसी और चीज़ का हमें भय नहीं होता, हम भयभीत नहीं होते। अब है हमारी ज़िंदगी में, देखिए हमें कितने भय होते हैं, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। मगर जो गुरु का बंदा है, जो अपने पीर का मुरीद है, वो तो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। वो तो ये जानता है कि जो कुछ गुरु ने दिया है अच्छा ही दिया है, जो हमारी दशा है इसमें हमारी बेटी है। ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी जो खासियत है, सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन है एक शिष्य की, वही है कि उसे एक भरोसा है और एक बल। वो अपने आप को बलवान नहीं समझता। हम जो समझते हैं कि हमारे पास बहुत दौलत है, हम दौलत से लोगों को खरीद लेंगे, बहुत धन है, बहुत प्रॉपर्टी है। हमारी अकल जो है वो बड़ी चातुर है। हम हर एक आदमी को आर्गुमेंट से जीत लेंगे, हर एक आदमी से धोखा फरेब कर लेंगे, हर आदमी को उल्लू बना लेंगे। हम हर आदमी को हर तरीके से उसको अपना उल्लू जो है वो सीधा कर लेंगे। हमें अपने आप पे बल होता है, हमें प्रभु पे बल नहीं होता। मगर हकीकत ये है कि ये जो भी चीज़ है ये सब गुरु की देन है। अगर हमें बल है तो वो गुरु हमारा बल है, अगर ताकत है तो गुरु हमारी ताकत है। अगर कोई चीज़ भलाई की हो सकती है तो वो हमारा गुरु कर सकता है, और जो गुरु करता है वो सही करता है। हम तो अपने आप को बलवान समझते हैं, अपनी अकल को बलवान समझते हैं, दौलत को बलवान समझते हैं। अपनी कुर्सी अगर हमें मिली है तो उसे हम बलवान समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी बड़ी ख्याति हो गई है, बड़ा नेम एंड फेम हो गया है, हम उसे बलवान समझते हैं, हम गुरु को बलवान नहीं समझते। तो हमें तुलसी साहब ये समझा रहे हैं कि भाई ये देखिए कि आप एक अगर बल अपना समझते हैं, ताकत अपने में समझते हैं, तो वो गुरु ही आपकी ताकत है। गुरु का सहारा है, वो तो सब बेसहारों का सहारा है, और हमें तो और कोई सहारा है नहीं। दूसरी जो शिष्य की बयान करते हैं खासियत होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि एक भरोसा, एक बल, एक ही हमारा बल होना चाहिए। हमें और किसी चीज़ पर भरोसा नहीं होना चाहिए, ना अपनी कुर्सी पे, ना अपनी नेम एंड फेम पे, ना अपनी दौलत पे, ना अपनी अकल पे। एक आस विश्वास। और अगर हमें आस होनी चाहिए तो एक ही से आस होनी चाहिए। हम जो समझते हैं कि ये बड़ा दौलतमंद है, इसके बाद कारों का खजाना है, और इसके पास अगर चले गए, इसे हमने खुश कर दिया, तो हमें दुनिया की जो दौलत है आधी बांध के हमें दे देगा।
हम भी समझते हैं कि जिसके पास हम काम कर रहे हैं वो बहुत लायक है, वो वकील है, वो बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है, वो हमें सब कुछ दे सकता है, हमारे हर काम को सीधा कर सकता है। मगर इनमें से कोई चीज़ जो है वो हमारा साथ नहीं देती। आज जिसका इतना नेम एंड फेम है, जितनी ख्याति है, कल वो इकनॉमी में तब्दील हो सकती है, बदनामी हो सकती है। जिसके पास इतनी आज धन दौलत है, कल इतना हो सकता है कि उसके पास भरने के लिए पैसा ही नहीं हो। तो जितने हमारे आशे हैं, हम आस बांध के रखते हैं उन लोगों से कि जिस चीज़ पे उनका हक है वो चीज़ खुद ही आनी जानी, वो खुद ही पानी। तो जब जो हमारी आस है, जिस पे हम आस रखते हैं, जब वो खुद उस ताकत का मालिक नहीं रहेगा तो हमारा क्या बनेगा, हम कभी नहीं सोचते। तो तीसरी बात ये कहते हैं कि अगर हमने आस लगानी है तो वो हमें उसी से आस लगानी है कि जो प्रभु रूप हो, जो गुरु हो, जो पीर व मुर्शिद हो, जो मास्टर हो, जो खुदा का बंदा हो, जो पैगंबर हो, जो औलिया हो, जो कोई ऋषि हो, मुनि हो, हम उन्हीं से अगर अपना वास्ता रखेंगे तो सब तो, क्योंकि वो खुद प्रभु से जुड़ा हुआ है और उसके जब हम आस रखेंगे तो हम उस पर आस नहीं रखते, हम तो प्रभु पे आस रखते हैं। क्योंकि हम उस पर आस रखते हैं, वो गुरु से जुड़ा हुआ है। और एक प्रभु से आस रखनी चाहिए जब उस पोल से जहाँ प्रभु काम कर रहा है। मगर हम तो आस अपने दूसरों से रखी। और हम बड़े अरूर के वक्त में पंजाबी के बोल गाया करते थे कि हम जितने भी बेआस हैं वो उस आस्थाने पे आते हैं कि यहाँ से हम सब आस्था मिलती है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज एक वही आस थी, और जो जहाँ से जाते थे उसका जो स्टेशन का नाम था वो बेआस था। उस पर पंत किया करते थे कि हम भी देखो जितने हम बेआस हैं, जितने हम बेसहारा हैं, उन सब की एक वही आस है। क्यों? क्योंकि उस पोल पे वो प्रभु काम करता है, जो आस का दाता है, जो आस का मालिक है, जो खुद शिष्य पाठक आस है, श्रापा मुजस्सम, जो खुद आस है, हम उससे आस है। और फिर कहते हैं कि उसी पे हमें विश्वास भी होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आस जो है वही विश्वास में बदल जाती है कि अगर हमें अपना विश्वास होना चाहिए तो सिर्फ गुरु पे होना चाहिए। हम जब कभी दफ्तर में कोई नौकरी लेने के जाता है, उसके जब एंटीसीडेंट हम कंफर्म करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं तो ये कहते हैं कि ही इज वेरी ट्रस्टवर्दी, कि इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, इस पे हम विश्वास कर सकते हैं। मगर हम तो विश्वास उन पे करते हैं कि जिनको अपने आप पे खुद भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है? मैं अपने अफसर पर दफ्तर में आस लगाए रखता हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। वो आज है, कल नहीं है। आज उसका मूड ठीक है, कल उसका मूड खराब है। दुनिया की किसी बड़ी हस्ती कोई होगी, पोलिटिकल आदमी होगा, उससे आस लगाए रखेंगे तो उसकी अपनी कुर्सी जो है वो स्थिर नहीं है। वो तो खुद जो है टाइम बाउंड है, 3 साल के लिए है, 5 साल के लिए, सेकंड टर्म होगी तो 10 साल के लिए। तो कहते हैं कि भाई जितना भी ये हमारा भरोसा है, जितनी आस है, जो आस्था है हमारी, जो हमारा भरोसा है, ये सब ऐसी हस्ती से होना चाहिए कि जो खुद प्रभु रूप है, जो खुद वॉकिंग एंड टॉकिंग है, गॉड है,
जो चलता फिरता बोलता खुदा। और वो जो कह दे तो वो तो कुरान मजीद की आयत हो सकती है, और हम तो अपनी अकल का भरोसा करते, हम तो गुरु पे विश्वास नहीं करते। और हम कैसे सीखें? हम अपने आप को कहते हैं कि हम शिष्य हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम सत्संगी हैं। हम कैसे सत्संगी? जब सत्य से हमारा संगी नहीं है हर वक्त। ये तो उसकी रहम में बरकत है कि कभी अपना विश्वास दे दे, कभी हम उस रास्ते से विचलित हो जाए। तो सबसे बड़ी जो एक सिख की खूबी है वो है एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। तो हमारा एक भरोसा होना चाहिए, एक ही हस्ती को हमें अपना बल मानना चाहिए, उसी से हमारी जितनी भी उम्मीदें हैं सारी वाबस्ता होनी चाहिए, और उसी पे हमें यकीन आना चाहिए। दो सूफियों की स्टेजेज बताई जाती हैं, एक हक्कुल यकीन और एक ऐनुल यकीन। हक्कुल यकीन तो हम कहते हैं कि वो भाई सच है, उस पर तुम यकीन कर लो, वो तो हमारे सामने एक असूल होता है। मगर वो बदलते बदलते ऐनुल यकीन हो जाता है। ऐन कहते हैं आँख। हम अपनी आँख से देखते हैं कि अगर कोई यकीन के काबिल है तो यही है, अगर किसी पर भरोसा है तो इसी पे है, अगर किसी से आस हमने बांधनी है तो इसी से बांधनी है, यही हमारा बल है। क्योंकि जिंदगी का असली बल ही वही है। और ये जो बल है इसी से हम पंजाबी में कहते हो बल्ले बल्ले। अब तो हम बल्ले बल्ले हर एक को कह देते हैं, वो अच्छा खेलता है उसे बल्ले बल्ले कह देते हैं, बातों में कह देते हैं। मगर बल्ले बल्ले किसे कह सकती हैं? जो कि तन्हा सबसे बड़ा जिसमें बल। पहले हम प्राचीन जमाने में माना करते थे कि राजा जो है उसमें बल होता है, मगर राजा भी जो हुआ करता था तो अपने दरबार में एक कोई महापुरुष रखता था जिसके वो रहनुमाई दिया करता था। तो ये बताते हैं कि अगर हम अच्छा शिष्य बनना चाहते हैं, सच्चा शिष्य बनना चाहते हैं, तो उसकी सिर्फ एक उसकी निशानी है, और वो ये है कि वो खुद प्रभु रूप हो, परमात्मा रूप हो, उस बोर्ड पर प्रभु काम करता हो। और ये बात हम अपने दिमाग से नहीं, दिल से नहीं, अपनी रूह से मान लें। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि जब हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज फ्रांस में तशरीफ ले गए, तो वहाँ का सबसे बड़ी जो मस्जिद थी वहाँ पे महाराज जी ने अपनी टाक दी। उसके बाद उसके जो सबसे बड़े मुफ्ती थे वो इतने मुतअस्सिर हुए कि उन्होंने कहा कि जी आप अपनी मुझे कोई निशानी दे जाइए, मैं जिसे ज़िंदगी पर जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं उसे अपने पास रखूं, और उससे मैं अपनी आँखों को हर वक्त तरो शराब करता रहूं। तो हमारे हजूर पुरनूर ने एक मुर्शिद आजम हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज का फ़ोटो लिया और उसके नीचे लिख दिया गुलाम गुलामा जमाल महाराज जी अपना तखल्लुस किया करते थे। जब इतनी बड़ी हस्ती जो खुद गुरु रूप होती है, जब वो अपने आप को गुलामा कहती है कि आपके गुलामों को भी मैं गुलाम हूँ, तो वही बंदगी असल। और हम तो अपने आप को आका समझते हैं। हम तो अपने दिल में ये रखते हैं कि हम आए खबर हो जाए तो जो सतगुरु है वो हमारे इस्तिक़बाल के लिए खुद चला है। तो ये हमारे मन का खेल है, ये रूहानियत नहीं। तो यही बता रहे हैं कि भाई जैसा एक तो पिया सिर्फ शांति बूंद को ही पीता है, हमें गुरु का हुक्म हो वही हमारे लिए जान है, वही हमारे प्राण है, उसी पे हमने भरोसा करना है, वही हमारा बल है, उसी से हम अपनी आस बांधे रखते हैं। और एक विश्वास होता तो उस पर होता। दुनिया के तो हर एक चीज़ सुना, हम सुना चीज़ों से जब अपना विश्वास रखेंगे तो क्या हो? जो गुरु होता है वो खुदा मुजस्सम होता है, वो प्रभु की जिंदा जावेद हस्ती होती है, वो इश्क सरापा होता है, और वही अपने साथ हमेशा रहने वाला इश्क
हमेशा रहने वाली मोहब्बत, हमेशा रहने वाला प्यार, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी लाता है और हम पे आके उसकी बरकत करता है, हमें उस नेमत से वो सरफराज करता है। तो देखिए, एक इनका जो सिर्फ बोल है। अब महापुरुष जो होते हैं तो वो गागर में सागर को बदल देते। कितनी बड़ी बात है जो इन्होंने हमें इसमें समझाई है। और मैं अपने हजूर पुनूर से और मुर्शिद आज़म से अपने बिहार पे भी और आप सबके बिहार पे यही प्रार्थना करता हूँ तो हमें ये बल बख्शें, जो तौफीक बख्शें कि ये जो सब हमें इस बाणी द्वारा मिल रहा है हम उस पर चल सके, उसके मुताबिक अपने जीवन को डाल सके, क्योंकि इसी ज़िंदगी में हम जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, खुद शनासी और खुदा शनासी का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन का, उसको हासिल करना। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊँचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।